दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं बिना ब्रेक के, यानी सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। स्वागत है जोरदार तरीके से। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर ये रहा। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 से आपको 6 सेकंड और क्वेश्चन भी 5 से 6 सेकंड में उड़ना चाहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विश्व के सबसे ज्यादा पेड़ किस देश के लोग लगाते हैं। तो यहां से 3 क्वेश्चन हर व्यक्ति को जानने चाहिए, हर बच्चे को जानने चाहिए कि भारत में सबसे वन ज्यादा कहां पर है, भारत में सबसे कम कहां पर है और विश्व में सबसे ज्यादा देश कौन सा पेड़ लगाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो इजराइल के साथ। इजराइल की राजधानी यानी कैपिटल है जेरूसलम है और भारत में सबसे ज्यादा पेड़ है एमपी में और भारत में सबसे कम पेड़ है हरियाणा में। ये आपको 3 क्वेश्चन याद रखने चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, सब्सक्राइब कर लेना अगर हर बच्चे को रोजाना वीडियो चाहिए। बेहतरीन अपडेट रहने के लिए, अपना दिमाग सुपर फास्ट बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लें हर बच्चा। कबड्डी खेल का आविष्कारक देश कौन सा है? भूटान, इजराइल, अमेरिका, भारत। अगर आपको पता है तो 5 से 6 सेकंड में नीचे आंसर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका अब और आपका राइट आंसर जाएगा भारत। भारत कबड्डी ही खेल में नहीं बल्कि कबड्डी की बात करें और शतरंज के मामले में भारत जन्मदाता माना जाता है। शतरंज किसका देश का खेल का जन्मदाता है? तो शतरंज जो है भारत ही की देन है और कबड्डी भी भारत की ही देन है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कबड्डी और शतरंज का पितामह भारत कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग यानी साक्षर वाला राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है? भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से राज्य में पाए जाते हैं? केरल में, बिहार में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन, एक तो कम पढ़े लिखे और एक ज्यादा पढ़े लिखे, और फिर कितने हैं परसेंट में ये भी आपको बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो केरल के साथ चला जाएगा। लेकिन बात आ जाती है केरल में कितना, 100% में 94% यहां पर जो है साक्षर परसेंट है। यह भी आपको याद रखना है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का ग्राफ जाता है तो वो है दोस्तों कौन सा? केरल, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आपका समय शुरू होता है अब और समय बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें भारत में सबसे कम साक्षरता वाला तो आंसर जाएगा बिहार के साथ। अब बात आती है, बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कितना? 61% आपका क्या है? साक्षरता है मात्र। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। बड़ा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा। आगे चलते रहो, क्वेश्चंस देखिए मजा आएगा। हर व्यक्ति को जानने चाहिए 21 प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक। और भारत के प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारतीय संविधान में 52 के तहत एक राष्ट्रपति भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1980, 1911, 1947, 1950। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर 47 और 50 पर अटक जाता है, लेकिन जितने बच्चे ओल्ड हैं यहाँ पर जानते ही होंगे इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में रखा जाता है। 1911 से यहाँ पर आंसर लगाएंगे और क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो कोलकाता हुआ करती थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है पूरे सौरमंडल में? तो यहां पर शुक्र है, बुध है या फिर मंगल है? तो देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे पास में ग्रह है आपका बुध है, लेकिन बुध आपका ना तो चमकीला होगा ना गर्म होगा। याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र हो जाएगा और शुक्र ही सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? कबड्डी, पोलो, शतरंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पोलो के साथ। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कबड्डी और शतरंज, मैंने ऊपर अभी बताया है कि कबड्डी और शतरंज का जन्मदाता कौन है? ये जन्मदाता है इंडिया है, भारत है। और भारत में दोस्तों पोलो की बात करें तो यहां पर विश्व ही नहीं भारत की बात करो तो चाहे जहां की बात करो सबसे पुराना खेल पोलो माना जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, नीचे आपका आंसर गलत टाइप हो गया है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आपको पोलो के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहता है भारत में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो आप कहते हो भारत में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, लेकिन अगर बात करते हो कि बीचों बीच पृथ्वी के कौन सी गुजरती है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत यहां पर है आपका। और अगर बात करें ये कहां से नहीं गुजरती है तो आंसर जाएगा उड़ीसा के साथ। हम सभी जानते हैं कि मित्र पर गमछाझार एक ऐसी ट्रिक है जहां पर सभी राज्य गुजरते हैं, लेकिन उड़ीसा उसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। आप कार चलाते हो या आपने कार देखी है, कार में बैठे हो आप, तो कार में क्या होता है? एक ऐसा फीचर होता है जो सुरक्षा के लिए होता है। पावर विंडो होता है, एयर बैग होता है,
हॉर्स पावर होता है, म्यूजिक सिस्टम होता है। तो सुरक्षा का मतलब होता है कि आपका एयरबैग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाता है कि अगर गाड़ी टकराएगी कहीं तो आपके एयरबैग तुरंत खुल जाएंगे। जिस तरीके से आप एरोप्लेन से कूदते हो उसी तरीके से उसमें क्या होता है, पैराशूट खुल जाता है अपने आप। ऐसे ही जब गाड़ी टकराती है कहीं पर, बहुत तेजी से दुर्घटना होती है, तो आपको बचाने के लिए उसमें से एकदम से क्या एयर बैग निकल आते हैं, बैलून निकल आता है जो आपको कवर कर लेता है, मरने से आपको बचा लेता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। और ये उन्हीं गाड़ियों में होता है जो थोड़ी सी महंगी होती है। थोड़ी सी महंगी क्या मतलब, ज्यादा नहीं महंगी, थोड़ी सी महंगी होती है। 10 12 15 लाख की गाड़ियों में ये सभी में होता है, ठीक है ना। स्टीयरिंग के बगल में लगा होता है जहां पर चालक बैठता है, पूरी गाड़ी को कवर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? तो ये ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है, मीन टाइम है। और दोस्तों ये इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, रेड ब्लड कार्पल्स के साथ। बिल्कुल नहीं जाएगा, प्लाज्मा के साथ जाएगा। आप सभी जानते हो कि प्लाज्मा का जो परसेंटेज होता है 55% होता है, बाकी बचा हुआ लाल रक्त, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनका क्या होता है, इनका होता है 45 होता है। दोनों में फर्क आप समझिएगा कि 55 ज्यादा है, 45 तो आप कहते हो भाई एक ब्लड होता है, रक्त होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है ना। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। हमारे शरीर में जो हमारे मतलब हम हैं, आप हैं, जो भी है, उसके शरीर में कितना रक्त होता है, शरीर का 7% होता है वजन का, और लीटर में अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खारे पानी की दृष्टि से समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है, वह है। खारे पानी की दृष्टि से समुद्र कौन सा है? मतलब कुल मिलाकर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि खारा पानी किस समुद्र में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर झील पूछेगा मेरे से तो मैं आंसर क्या मारूंगा, अगर मेरे से खारे पानी की झील पूछेगा तो मैं वोन झील मारूंगा, तुर्की की वोन झील है। लेकिन अगर यहां पर खारे पानी जो सबसे ज्यादा नमकीन पानी है वो मृत सागर में है। मृत सागर में अगर आप डूबना भी चाहोगे तो भी नहीं डूब पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना खारा पानी है, उसमें आप डूब नहीं सकते, आसान होता है तैरना। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? भूटान, इजराइल, अमेरिका, चाइना। आप सभी जानते होंगे कि इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में जाना जाता है कि मोबाइल बनाने वाला देश केवल मात्र चाइनीज है। चाइनीज फोन अपने बचपन से सुना होगा कि वो चाइनीज, ये चाइनीज, वो चाइनीज। आज भी मार्केट में चाइनीज का दबदबा देखा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। हीराकुंड परियोजना भारत के उड़ीसा राज्य में है, जो महानदी पर बनी हुई है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, तो हम सी को लॉक करेंगे। किस देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है? भूटान, इजराइल, अमेरिका, वियतनाम। अगर बात करें यहां पर आपकी वित्तीय संपत्ति का संसाधन कम है, बहुत ही ज़्यादा वित्तीय संपत्ति का संसाधन कम है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, तो दोस्तों अगर बात करें परेशानी इतनी भी नहीं है, लेकिन भारत से सुधार काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। ये देश है आपका वियतनाम। वियतनाम में 5 लाख रुपए का नोट चलता है, और याद रखना है कि यह 5 लाख नोट की बात करें तो $20,000 के करीब यहाँ पर होता जाके है, ठीक है ना, ये देशों के मुकाबले। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के साथ। हर देश की मुद्रा का रेट अलग होता है। जिस तरीके से अगर भारत की बात करें, भारत का मुद्रा यानी अमेरिका का 1 रुपए और भारत का इस समय 73 यानी 74 रुपए के बराबर है। मतलब अमेरिका का 1 रुपए और भारत का 74 रुपए। तो समझ सकते हो अमेरिका से भारत कितना पीछे है, आप समझ सकते हो ना, रुपए के मामले में इतना पीछे है। अमेरिका का 1 रुपए, रुपए का मतलब है डॉलर, वहां पर अमेरिका का 1 रुपए यानी $1 है वहां पर, और भारत का 74 रुपए बराबर है। अगर $1 लेना होगा तो हमें 74 रुपए अपने पास से देने होंगे। समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बात। घाना पक्षी बिहार की बात करें तो घाना पक्षी बिहार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे लगाएंगे। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, भारत के पश्चिम बंगाल में है क्या, जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई जम्मू कश्मीर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिशत अधिकतम की बात करें, प्रतिशत के आधार पर वन सबसे ज्यादा कहां पर हैं? सबसे ज्यादा वन परसेंटेज के आधार पर कहां पर है? सबसे ज्यादा वन भारत में आपके हैं मध्य प्रदेश में, वो क्षेत्रफल के अनुसार है, जो सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, और सबसे कम वन है हरियाणा में। लेकिन परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा वन आपके, सबसे कम वन आपके कहां पर हैं? सबसे ज्यादा वन की बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हो कि कम वन की बात करें तो आप हरियाणा लगाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल में, एरिया में आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश लगाओगे।
अगर आप घने की बात करोगे तो आप अरुणाचल प्रदेश एपी लगाओगे। अगर आप अधिकतम परसेंटेज की बात करेंगे तो मिजोरम लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। 21, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भूटान, इजराइल, अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन? सुअर की बात करें तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने ये आपको बताया था कि आपका कुत्ता किस देश का है और गाय किस देश का है, आप सभी को बताया था। लेकिन यहाँ पर सुअर की बात कर रहा है तो सुअर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा किसको साथ जाएगा? 4th के साथ चला जाएगा। सभी बच्चे चैनल पर आए थे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। हर परिवार को दिल से धन्यवाद और दिल से बहुत ढेर सारा प्यार। आपका दिन, आपका हर क्षण, आपका हर समय, हर सेकेंड आपका हमेशा मुस्कुराते हुए बीते, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।